हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। सो देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, शाम को एक रीडिंग आने वाली है जिसका टॉपिक होगा कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो अगर रहने वाली तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। सो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जीज़ हैं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैम हेल्थ की, करियर की ये भी रीडिंग्स आप किया कीजिए। तो यस, मैं उन लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर के आई हूँ और शाम को मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी क्या आता है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। यिन एंड यांग, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड कॉन्ट्रैक्ट। नो डाउट कि आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या फिर सोलमेट रिलेशनशिप है। ठीक है। एंजल ऑफ लव आपके साथ है। प्लस आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी कोर्ट केस वगैरह से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। ठीक है। अदरवाइज या फिर अभी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर अभी आपने कोई न्यू जॉब शुरू की है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि या आपने किसी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग किया, कुछ भी ऐसा है। लेकिन अभी आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लीगल कोई ना कोई काम किया है। ठीक है। और यस, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट रिलेशनशिप है। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो, काफ़ी मिच्योर मुझे आप दिख रहे हो। आपने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल रखी है। अपने करियर को भी आप देखते हो, अपनी फैमिली को भी आप देखते हो। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मदर भी हैं, अपने बच्चों को भी आप ही देखते हो क्योंकि मैरिड एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखी है। ओके, तो लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, the star, 5 of wands, queen of pentacles, the hermit, the tower, and page of cups। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। ओके, हो सकता है गाइस कि कल रात आपकी बात हुई है आपके पार्टनर से। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जी हो। कल रात आपके पार्टनर से आपकी बात हुई है और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात, आपके पार्टनर की कल रात की क्या एनर्जी रही है। तो देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, पहली बात तो इस रिलेशनशिप में मदर इश्यूज़ है क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यस, मदर इश्यूज़ हैं और आप में और मदर में इन्हें चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और शायद इसी वजह से ये आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कल रात की एनर्जी में निकाली है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसे चूज़ करूँ, अपनी फैमिली को चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ, क्योंकि आप इन्हें क्वीन की तरह दिखते हो। ठीक है। और अभी अकेला काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कल रात खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस किया। कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता निकालूं जिससे कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप इनकी एक विश हो। ठीक है।
आप इनकी ख्वाहिश हो और ये आपसे बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये फंस गए हैं अपनी फैमिली के चक्कर में, क्योंकि इनको जैसे कि किसी ने 2 ऑप्शन दे दिया कि या तो तुम मुझे चूज़ कर लो या फिर तुम उसे चूज़ कर लो, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। सो इसी वजह से ये स्टक एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आई है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप नहीं चाहते हैं, ना आपसे कोई लड़ाई झगड़ा, और दूसरी बात आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके एक विश हो, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल घूमे हैं, थोड़ी सी टेंशन है इनको कि क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यस, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कोई भी डिसीज़न ले पाना। यहाँ पर जो साइन है वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। साइन सारे अवेलेबल हैं, वैसे भी मैं ऑल साइन के लिए करती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी पेशेंस बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, और जब से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है ना, ये खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, ये उदास है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है। और यस, ये जस्टिस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर, और ये नहीं चाहते आपसे दूर होना, ये नहीं चाहते आपसे ब्रेकअप ना, और ना ही क्योंकि आप इनकी विश हो, ठीक है, आप इनकी ख्वाहिश हो, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं ये। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। कल रात क्या एनर्जी रही है आपके पार्टनर की, कि दोबारा से अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना चाहते हैं, दोबारा से बैलेंस लाना चाहते हैं, वही सारे रंग अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर बैलेंस मैंने बोला और ये वही बैलेंस है। इन्होंने कल रात बैलेंस के बारे में सोचा है, इन्होंने सोचा है कि मैं कैसे इस लव लाइफ को, इस रिलेशनशिप को दोबारा से वैसी ही एक्साइटमेंट, वैसा ही कलरफुल यू नो व्हाट, आप दोनों में वो जो रोमांस है, वो प्यार है, वो कैसे वापस ला सकता हूँ, कैसे बैलेंस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, इस बारे में इन्होंने सोचा है। कन्फ्यूज़न, यस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे आपके पार्टनर कल रात, ठीक है। और फॉरगिवनेस, हो सकता है या तो आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, जिसके लिए आपको माफ़ करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है और इनसे गलती हुई है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो भी, अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं ये आपसे। और अभी आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये खुद को माफ़ कर रहे हैं, एक गिल्ट वाली ज़िंदगी में जी रहे थे, एक गिल्ट में जी रहे थे, तो शायद ये उस गिल्ट को दूर कर रहे हैं खुद को माफ़ करके, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इनसिक्योरिटीज़, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रही हैं आपके पार्टनर को कल रात, ठीक है। हो सकता है इनकी आपसे रिलेटेड, इनकी मदर से या फिर इनकी फैमिली से कोई बात हुई हो और वहाँ से इनको ऐसा कुछ सुनने को मिला, इस वजह से इनको इतनी ज़्यादा डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है। आपको खोने का डर है इनको, या आपको नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है, आपको खोने का इनको बहुत ज़्यादा डर लगा है कल रात, कहीं आपको खो ना दे। बट जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, वैसे ही इन्होंने अभी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया हुआ है, जो कुछ चल रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और सरेंडर कर दिया इन्होंने गॉड पे, कि जो होगा वो देख लेंगे और अपने आप वो रास्ता बना देंगे, ठीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को गॉड के ऊपर, कि वही अब जो चाहेंगे, जिसको जिसके लिए बनाया है उसके पास उसको ज़रूर भेजेंगे या फिर उनको मिलाएंगे ज़रूर, इस विश्वास के साथ इन्होंने गॉड के ऊपर सरेंडर कर दिया। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। पेशेंस, यस, डेफिनेटली इन्होंने सही वक्त आने का पेशेंस बनाया है, गॉड के ऊपर सरेंडर करके भगवान को बोल दिया ये रिश्ता आपके हाथों में है, इसका जो करना है आपकी मर्ज़ी है,
हमारा प्यार सच्चा है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं सही वक्त का और मेरे सही टाइम का इंतज़ार करूँगा। मैं पूरा पूरा पेशेंस बनाकर उस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। यस, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और ईश्वर से आपको मांगा है इन्होंने, ठीक है। एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग है इस रिलेशनशिप के साथ। तो ये जो पेशेंस है, ये जो सब्र आपने रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने रखा हुआ है, डेफिनेटली इसको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि एंजल ऑफ लव यहाँ पर आपके साथ है। यस, इस केयरिंग कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं एंजल ऑफ लव। आप दोनों का बहुत प्यारा केयरिंग कनेक्शन है, यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ होती है। और आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम हो या फिर आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अभी आप दूर हो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप एक सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। और यस, आपका रिकन्सिलेशन होगा, आप मिलोगे दोबारा से, ठीक है। एंड कम्युनिटी, और आपको एक्सेप्ट कर लेगी इनकी फैमिली भी आगे जा कर के। ये अभी एक साइकिल चल रहा है, ये एक जर्नी है, इसमें ये काफ़ी टफ टाइम है, आई नो। तो आप पूरी हिम्मत के साथ इसको फेस करें, लेकिन आगे आपको ये समाज ही, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कामयाब हो जाएंगे अपनी फैमिली को मनाने में, ओके, क्योंकि एंजल ऑफ लव आप दोनों के साथ है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है, इसलिए, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आएगा, मैं यहाँ से देखना चाहूँगी एक कार्ड। टावर, यस, आप अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इस टावर मोमेंट से गुजर रहे हो। कोई बात नहीं, ये उतार चढ़ाव है, ये टफ टाइम है, जैसे कि मैंने बोला आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम है, बट इट्स ओके, क्योंकि गॉड की जजमेंट सुनाई जाएगी, क्योंकि जजमेंट का कार्य है, ठीक है। डेफिनेटली गॉड की जजमेंट सुनाई जाएगी, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, बदलाव आएंगे। होप नहीं खोनी आपने और हिम्मत बना करके रखनी है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें वो मैसेजेस दें जो मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स वो मैसेजेस दें हमें। पहला कार्ड है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। देखो ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये इनकी जो मीनिंग है ना, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये कार्ड ना, ये भी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्लियर मैसेजेस नहीं है। ये जो रीड करने वाला है उसको जो फील हो रहा होता है, जो वो बोलता है, ये एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें मैसेजेस कुछ इस तरीके से ही लिखे हुए हैं कि इसको इंटेंशनली लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कभी नहीं खोना चाहते, आपको गले लगा करके होल्ड करना चाहते हो और कभी खुद से दूर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यस, और यहाँ पर है यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो, और वो आपको कभी नहीं खोना चाहते, ठीक है, कभी भी नहीं। और यहाँ पर है इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर इनके पास काफ़ी सारी चॉइसेस भी होना इस दुनिया में, तब भी ये आप ही को चूज़ करेंगे अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पर है यू अप्रिशिएट मी, आप हमेशा इन्हें अप्रिशिएट करते हो, ये चीज़ें अच्छी लगती है। यू हैव पेशेंस इन ऑल दैट यू नो, आप अपने काम को इतने ध्यान से, इतने प्यार से करते हो, इतने पैशन के साथ करते हो, तो इनको लगता है कि आप इनसे प्यार भी उतने ही पैशन के साथ करोगे, उतने ही इस कार्ड की मीनिंग, इसकी इंटेंशन को समझो। इसकी इंटेंशन ये बोलती है कि आप इनको बिल्कुल ना खो करके, खुद को भुला करके आप इनसे प्यार करोगे, ठीक है। ऐसा ये मानते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इनकी लाइफ में लाइट हो, आप इनकी लाइफ की रोशनी हो, आप उजाला हो, आप इनकी होप हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है।
यू गिव अमेजिंग हग्स, यू नो। जैसे कि पहला कार्ड आया था कि आपको हग करके होल्ड करना चाहते और कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बताऊँ कि इनको आपको हग करना बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या फिर आपके हग करने का तरीका इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, यहाँ पे है आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। इनको पता है कि आप इनका हमेशा वेट करोगे, आप इनके लिए हमेशा रेडी हो, और इस चीज़ का इन्हें पूरा पूरा विश्वास है, ठीक है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, आप हमेशा इन्हें सरप्राइज कर देते हो, ठीक है। अब वो आप जानते हो बेहतर कि आप किस तरीके से करते हो। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, ओके, ये अपने सपनों में आपको हमेशा देखते हैं, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि अपने सपनों में आपको हमेशा देखते हैं। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स, ओके, इनको वो चीज़ पसंद है जो आप इनके सर पे हाथ फेरते हो, आपके गोद में सर रख कर ये सोते हैं, जब आप इनके आपके गोद में जब ये सर रख करके सोते हो और आप इनके सर में जो हाथ फेरते हो वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो तरीका आपके प्यार जताने का इनको बहुत पसंद है। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये इस वक्त, आप इनसे दूर हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, आपको ये अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है। और आप इनके लिए सब कुछ हो, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो आप लाइट हो इनकी लाइफ की, यू नो। एक तरीके से अगर मैं इन कार्ड्स की पूरी एनर्जी को मिला करके अगर एक शब्द में बोलूँ तो आप इनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। आपसे आगे कुछ नहीं है, आपके बाद कुछ नहीं है इनके लिए, ठीक है। तो यस, आपके बिना एक्चुअली ये खुद अकेले हैं, खुद अधूरे हैं, आपके बिना ये कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश रहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि आप पूरा दिल लगा कर के मैनिफेस्ट कीजिए, आपको यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, आपको यस डेफिनेटली जीत मिलेगी इस रिलेशनशिप में। बस आपने मन लगा करके और पूरे ध्यान से मैनिफेस्ट करना है इन्हें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।